तो सैमसंग ने अपना 40,000 रुपए में S24 निकाला, वो भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ। लेकिन वहीं पर एक क्वेश्चन अब ये उठता है, जिन लोगों ने सैमसंग S24 Exynos के साथ बाय किया था, क्या उन लोगों के साथ धोखा हुआ है? और अगर आपके पास Exynos वेरिएंट वाला फोन है तो क्या आपको स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट पे स्विच करना चाहिए? आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे। और मैं ना अपने चैनल पर मैक्सिमम फोन खुद बाय करता हूं, तो यार आप लोग चैनल सपोर्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट टैगिंग में अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए वहां से बाय करके, तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। अब देखो दोनों फोन के अंदर ऑलमोस्ट सारा हार्डवेयर सेम मिलता है। यहां पर दोनों की बिल्ड सेम है, कैमरा स्पेक सेम है, दोनों के अंदर जो बैटरी कैपेसिटी है वो सेम दी गई है। इनफैक्ट दोनों ही फोन 25 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं और डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन भी सेम है। तो सारा हार्डवेयर सेम है सिवाय चिपसेट को छोड़ के। जो अभी इन्होंने फोन लॉन्च करा है उसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है। पहले जो लॉन्च करा था 2024 के स्टार्टिंग में, उसके अंदर Exynos 2400 मिलता था। अब जिस वजह से दोनों पे प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस आता है वो मेन है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैंने दोनों के अंदर रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके फुल ब्राइटनेस करके Antutu टेस्ट रन कराया। एंड मैंने यहां पर देखा कि एंड में जो स्कोर्स देखने के लिए मिले वो Exynos के पास 1.5 मिलियन थे, लेकिन जो स्नैपड्रैगन वेरिएंट था इसके पास 2 मिलियन का स्कोर देखने के लिए मिला। इनफैक्ट मैंने एक चीज और नोट करी, अगर आप इस प्रोसेसिंग को देख पा रहे हो, स्टार्ट मैंने दोनों में सेम टाइम पर करा था, लेकिन स्नैपड्रैगन वेरिएंट के अंदर जो प्रोसेसिंग है पूरे टेस्ट की वो काफी ज्यादा फास्ट रही और इसके अंदर टेस्ट के रिजल्ट भी काफी ज्यादा जल्दी आ गए थे निकल के। इसके अलावा यहां पर ब्राइटनेस में भी मैंने एक चीज नोट करी कि जो ब्राइटनेस वाला पार्ट था, लाइक Exynos वेरिएंट थोड़ी सी जल्दी ही ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है एज कंपेयर टू स्नैपड्रैगन वेरिएंट। स्नैपड्रैगन वेरिएंट के अंदर जो ओवरऑल टेस्ट के अंदर ब्राइटनेस थी वो Exynos से ज्यादा देखने के लिए मिली एंड तक। तो यहां पर ये एक डिफरेंस देखने के लिए मिला हमें Antutu के अंदर। हालांकि जैसे हमने स्टार्ट दोनों के सेम टेम्परेचर से करा था, तो Antutu में एंड में हमें जो टेम्परेचर डिफरेंस देखने के लिए मिला वो 1 डिग्री का था, कि स्नैपड्रैगन वेरिएंट 1 डिग्री कम हीट हो रहा था Exynos के कंपैरिजन में, जो कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब दोनों को मैंने ठंडा करा, उसके बाद मैंने 3D मार्क टेस्ट रन कराया। 20 मिनट का टेस्ट होता है, अच्छे फोन उबल जाते हैं। और इसके अंदर ही मैंने ये चीज देखी कि जो स्नैपड्रैगन वेरिएंट है वो 5-10 मिनट तक ज्यादा ब्राइट था एज कंपेयर टू Exynos वेरिएंट। यहां पर आप खुद देख सकते हो Exynos वेरिएंट ने काफी जल्दी अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर ली थी। हालांकि 15 मिनट बाद दोनों की ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सेम हो गई थी। और एंड में जो हमें टेम्परेचर डिफरेंस देखने के लिए मिला, उसे देखने के बाद मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि यहां पर स्नैपड्रैगन वेरिएंट का जो टेम्परेचर था वो 3 डिग्री कम था Exynos के कंपैरिजन में। ये चीज आप यहां पर क्लियरली देख पाओगे। एंड यहां पर रिजल्ट्स की बात करूं तो पीक परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन की ज्यादा अच्छी थी, लेकिन स्टेबिलिटी अगर आप देखोगे तो Exynos की अगेन स्टेबिलिटी यहां पर ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल रही है। तो पूरे टेस्ट के अंदर जो मैंने फील करा वो ये है कि स्नैपड्रैगन का एक तो लॉन्ग टर्म जब आप हैवी टास्क करोगे तो वहां पर एक तो ब्राइटनेस कम ड्रॉप करता है, दूसरा इसके अंदर जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो थोड़ा सा बेटर है Exynos के कंपैरिजन में। और यही चीज हमने जब फील करी जब मैंने 120 FPS में लगाकर दोनों के अंदर BGMI प्ले करा। यहां पर जैसे कि हमने देखा स्नैपड्रैगन के पास पीक परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, लेकिन Exynos के पास ना आपको स्टेबिलिटी ज्यादा बेहतर मिलती है। तो यहां पर गेम प्ले दोनों का मेरे को लगभग बराबर फील हुआ। यहां तक कि अगर आप ग्राफ में देखोगे तो Exynos यहां पर स्लाइटली बेटर स्टेबिलिटी दे रहा है। तो यहां पर ये सब देखने के लिए मिला मुझे टेस्टिंग के अंदर। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल हैवी टास्क करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां पर आपको स्नैपड्रैगन में एक हीट कंट्रोल का फायदा मिल जाएगा, दूसरा इसके अंदर ब्राइटनेस कंट्रोल का फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास Exynos वेरिएंट भी है ना, तो मेरे हिसाब से इस छोटी सी चीज के लिए स्विच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा भी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों फोनों में। बाकी देखो जो बैटरी बैकअप है, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन वेरिएंट है वो हीट कम हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म यूजेज के अंदर जैसे कि मैं इसे 1-1.5 महीने चलाऊंगा तो वहां पर मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है। लेकिन अभी जितना मैंने यूज करा है मुझे बैटरी बैकअप में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं नोट हो रहा है। लेकिन चिपसेट की वजह से जो एक और डिफरेंस मैंने नोट करा है उसकी बात कर लेते हैं, वो है भाई कैमराज। यहां पर हार्डवेयर भले ही सेम हो, लेकिन इमेज सेंसर प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से मैंने ये नोट करा जब आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड करोगे यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो Exynos वेरिएंट के अंदर लाइट कंट्रोल उतना अच्छा नहीं था जितना स्नैपड्रैगन के अंदर कर दिया है। और ये भाई एक बहुत बड़ा नोटिसेबल डिफरेंस है। इनफैक्ट बैक कैमरे में भी हमें सेम ही चीज देखने के लिए मिली, बट ये है कि जैसे कि आप अपोजिट लाइट वीडियो रिकॉर्ड करते हो लो लाइट कंडीशन के अंदर लाइक 5-6 बजे, तो वहां पर जो Exynos वेरिएंट है क्योंकि वो भाई ब्राइट करता है चीजों को, तो वहां पर वो शैडोज को थोड़ा बेटर हाईलाइट कर पाता है एज कंपेयर टू स्नैपड्रैगन वेरिएंट। और ये चीज हमने फ्रंट कैमरे से जब फोटो क्लिक करी सेम हमने यहां पर भी फील करी कि Exynos वेरिएंट में हमें ब्राइटनेस ज्यादा मिलती थी। कलर्स में यहां पर आप देख सकते हो हर एक चीज ने काफी ज्यादा लिट अप की हुई है, स्किन टोन काफी ज्यादा ब्राइट है। लेकिन वही स्नैपड्रैगन वेरिएंट के अंदर एक वार्म टोन ऐड हो गया है, प्लस इसके अंदर जो स्किन टोन है वो ज्यादा नेचुरल फील हो रहा है एज कंपेयर टू Exynos वेरिएंट। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड वगैरह में दोनों का एज डिटेक्शन सिमिलर है। इसके अलावा बैक कैमरा फोटोज में आप यहां पर क्लियरली देख पाओगे, जैसा हमने फ्रंट कैमरे में देखा था, वीडियोस के अंदर देखा था, वही डिफरेंस यहां पर है। लेकिन अगेन मुझे वही डिफरेंस फील हुआ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप लो लाइट में फोटोज क्लिक करोगे तो Exynos क्योंकि भाई ब्राइट करता है चीजों को, तो वो शैडोज को थोड़ा बेटर हाईलाइट कर देता है लो लाइट कंडीशन में।
लेकिन स्नैपड्रैगन ब्लैक पार्ट को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से लो लाइटिंग कंडीशन में 5-6 बजे के करीब आज के टाइम के हिसाब से जो एक्सएनएस है वो ज्यादा बेटर फोटो क्लिक करता है। इसके अलावा लो लाइटिंग कंडीशन की बात करें, दोनों में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, और दोनों में अगेन वो वाली प्रॉब्लम है कि 3x में जब आप फोटो क्लिक करोगे तो वहां पर फोकस हंटिंग इशू दोनों फोनों के पास मिले हैं। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस फेस करा है, वो है कि एक्सएनएस के अंदर जब भी मैं 3x या 5x में पोर्ट्रेट मोड फोटो क्लिक करता था लो लाइट कंडीशन में, तो ये कलर्स को ब्लैक एंड व्हाइट सा कर देता था। लेकिन अभी स्नैपड्रैगन वेरिएंट के अंदर वो चीज इन्होंने बिल्कुल फिक्स कर दिया, और ये एक बहुत बड़ा नोटिसेबल डिफरेंस मुझे लगा है। तो यहां पर कैमराज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको देखना है कि आपको थोड़े से ब्राइट कलर पसंद है या थोड़े से नेचुरल कलर पसंद है, तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी एक चिपसेट की वजह से जो छोटा सा डिफरेंस है वो डिस्प्ले में भी है। यहां पर इनिशियली जब आप दोनों फोनों को देखोगे तो एक्सएनएस वेरिएंट की जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी ब्राइट लगती है, लेकिन जैसे आप थोड़ा बहुत टास्क कर लोगे ना, थोड़ा हैवी टास्क भी कर लिया, उसके बाद जब दोनों डिस्प्ले को चलाओगे तो यहां पर आपको फील होगा कि स्नैपड्रैगन वेरिएंट की जो डिस्प्ले है उस टाइम पे ज्यादा ब्राइट फील होगी, और ये एक अच्छा खासा नोटिसेबल डिफरेंस है। बाकी अगर आप एचडीआर कंटेंट देख रहे हो, नॉन एचडीआर कंटेंट देख रहे हो, दोनों की कलर कैलिब्रेशन एग्जैक्ट सेम मिलती है, स्पीकर सेम है, हैप्टिक सेम है, और इन हैंड फील तो बाकी सेम मिलती है। तो यहां पर ये सारा डिफरेंस निकल कर आया। तो ओवरऑल यहां पर भाई 3 डिफरेंसेस हमने फेस करे हैं। सबसे पहला कि जो ब्राइटनेस कंट्रोल है एक्सएनएस वेरिएंट से स्नैपड्रैगन का वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से स्नैपड्रैगन वेरिएंट के अंदर हीटिंग थोड़ी सी बेटर हुई है। साथ ही जो कैमराज हैं, कैमराज के अंदर कलर भी इन्होंने ज्यादा नेचुरल कर दिया, लो लाइट के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो फिक्स करी है। हालांकि अभी 3x के अंदर पोर्ट्रेट मोड के अंदर फोकस हंटिंग इशू स्टिल मिलता है। इसके अलावा दोनों फोनों के पास कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों के पास सेम एआई फीचर्स मिलते हैं। बस जो स्नैपड्रैगन वेरिएंट है, क्योंकि ये बॉक्स से बाहर निकलते इसमें One UI 8 मिलता है, तो इसके पास नाउ ब्रीफ का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाती है। वो इसके पास भी मिल जाएगी आफ्टर अपडेट, बट इसके पास पहले से ही One UI 8 मिलता है हमें। बाकी इसके अलावा यहां पर दोनों के पास जो अपडेट्स हैं वो एग्जैक्ट सेम ईयर की मिलने वाली हैं। ऐसा नहीं है 2025 में मिला है तो इसके पास एक ईयर की एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगी, नहीं भाई। तो यहां पर दोनों ही 7 साल की मेजर अपडेट को ही सपोर्ट करते हैं। बाकी एक डाउट है जो ऑफलाइन से फोन बाय करते हैं उन लोगों को हो रहा है कि ऑफलाइन के अंदर सिर्फ एक्सएनएस वेरिएंट ही अवेलेबल है, स्नैपड्रैगन नहीं मिल रहा। तो जी हां, आपको स्नैपड्रैगन ऑनलाइन ही बाय करना पड़ेगा, जो हमारे प्रोडक्ट टैगिंग से आप बाय कर सकते हो। अभी क्या हो रहा है कि जो लोग ऑफलाइन जा रहे हैं स्नैपड्रैगन वेरिएंट बाय करने, शॉपकीपर ये बोल रहे हैं कि हमारे को तो सैमसंग की तरफ से कोई अपडेट ही नहीं आई, स्नैपड्रैगन वेरिएंट वाला तो एक स्कैम चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप ऑनलाइन मस्त बाय कर सकते हो ये स्नैपड्रैगन वेरिएंट अगर आज के टाइम में आप बाय करना चाहते हो S24। बाकी यहाँ पर अगर आपके पास एक्सएनएस वेरिएंट है तो स्टिल आप एक अच्छा फोन चला रहे हो, इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई रोने वाली बात नहीं है, आप मस्त फोन चला रहे हो। बट अभी के टाइम पर अगर बाय कर रहे हो तो स्नैपड्रैगन वेरिएंट एक ज्यादा बेहतर चॉइस रहेगी, जो पॉइंट्स मैंने बताए उनकी वजह से। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना अपने उस दोस्त के साथ जो स्नैपड्रैगन और एक्सएनएस के बीच में अभी भी कंफ्यूज है। तो बस मिलते हैं जल्दी कूलर एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैग गाइस, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट फ्री अनबॉक्स गाइस।